पर बाबा तुलसीदास ये कह रहे हैं कि आप चाहे भाव से सुने अथवा अभाव से सुने, पर परमात्मा बड़े दयालु हैं, वे कृपा करते ही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तो आदत है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वे कृपा नहीं करोगे तो उनकी अदालत सुनी रहती। और हम जैसे मुजरिम भी नहीं होते, ना तुम होते तो तुम जज बन के नहीं बैठे होते। हम मुजरिम नहीं होते तो जज कैसे होते? बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि कैसे भी सुन लो पर सुन लो। क्यों? जैसे बीज जब आप बोते हैं जमीन में, तो चाहे वह उल्टा पड़ जाए या सीधा, पर उसमें अंकुर जरूर बोलो जैसे उसमें भाव अपने आप जागृत हो जाएंगे और स्वभाव कथा सुनने का, भगवान के नाम लेने का बन ही जाएगा। पर सुने, आप जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए हैं, श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया, धुंधुकारी को माध्यम बना करके और इस पावन पुराण का महत्व समझाया हम सबको। द्वितीय दिवस में परीक्षित जी का जन्म, भक्तों का चरित्र सुनाया है, ध्यान विधि, योग विधि, आसन प्राणायाम, यम नियम संयम सब बतलाया। सृष्टि का वर्णन बतलाया है और कथा के संदर्भ में भगवान नाम की महिमा बताई। 4 दिवस की कथा में आपने यम नियम संयम भक्ति ज्ञान वैराग्य आश्रम वर्ण भूगोल खगोल विज्ञान सब जान लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। यही इस कथा का मर्म है और इसको कहते हैं साधन। साधन माने समझते हैं? साधन मान लो जैसे आपको अपने गंतव्य तक जहां आप जा रहे हैं, दुकान, फैक्ट्री, नौकरी, ऑफिस, जहां भी आप जा रहे हैं, वहां तक आप कैसे जाते हैं? अपने वाहन से। तो वह वाहन हो गया आपका साधन। तो आप परमात्मा के 4थे दिन की जब भगवान जन्म ले रहे हैं, जब भगवान आ रहे हैं और 5म दिवस में जहां भगवान की पावन लीलाएं हैं वहां तक पहुंचना है, तो साधन तो करना पड़ा भाई। कोई सी साधन पे बैठ के आना पड़ेगा। तो इतने साधन हैं। हमें यहाँ से दिल्ली या मुंबई जाना हो तो अपने पास वाहन है, उससे भी आप जा सकते हैं। बस है, फिर ट्रेन है, फिर हवाई जहाज भी है। कितने साधन है। इसीलिए 4 दिन की कथाओं में केवल साधन बतला दिया कि भैया ये मत कहना कि साहब हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं था तो हम कथा में नहीं आ पाए या भगवान के ठाकुर जी चरणों में नहीं पहुंच पाए। कोई कह नहीं सकता। 4 दिन उन्होंने साधन ही साधन बताया कि परमात्मा के शरण में भक्ति एक साधन है, ज्ञान का साधन है, वैराग्य साधन है, वर्ण आश्रम जान लो, खगोल विज्ञान जान लो, प्रकृति का परिचय समझ लो भैया, पर किसी पे भी बैठ जाओ पर पहुंच जाओ। और ठाकुर जी ने ऐसी पावन कृपा इस पावन भूमि आनंद नगर में ऐसी बरस रही कि जितने भक्त हैं वैसा भक्ति ज्ञान वैराग्य इस साधन पर बैठ करके और भगवान के चरणों में लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण।